भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम तब तक यात्राएं निकालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जब तक लागू नहीं था तब तक ये देश धर्म और जातियों के नाम पर इतना बटा हुआ था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बहुत कुछ और बाकी लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं। लगभग 3000 साल तक इसके खिलाफ भी लगातार एक वैचारिक संघर्ष चला, लेकिन संविधान बनने के बाद यह फैसला लिया उस समय के तमाम समझदार लोगों ने कि यह देश सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव होगा। जात के नाम पर हम किसी से भेदभाव, छुआछूत नहीं करेंगे, तो इस देश का कोई मजहब या धर्म सत्ता का नहीं होगा। यह एक पंथ निरपेक्ष होगा। हर व्यक्ति को आजादी होगी अपने धर्म को मानने की और दूसरे के धर्म का सम्मान करने की। मगर 75 साल पूरा होने के बीच इस देश ने इतना कुछ देख लिया कि पिछले 3 दशक की राजनीति हिंदू मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद के नाम पर चली गई। एक जमाने में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की पैरोकारी तो दिखती है, लेकिन इसी देश में हमला करके मस्जिद गिराना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो गैर कानूनी था, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना देना और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा यह कहना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर भी इस देश ने सोचा कि चलो एक चैप्टर था, पूरा हो गया। हालांकि अभी भी उस सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर कई तरह के सवाल सुगबुगाते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के लिंचिंग, दाढ़ी टोपी देख करके हमला, उनके खिलाफ कई तरह के नैरेटिव इस देश में लगातार चलते रहते हैं। केंद्र की सरकार ने कभी उन्हें रोका नहीं कि जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को लेकर के हमेशा एक सुगबुगाहट अंदर खाने चलती रहती है। और अब वो लगातार देश में सामने आ गई है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई बागेश्वर धाम के 26-27 साल के एक नौजवान ने संभाल ली, जिसका नाम है पंडित धीरेंद्र शास्त्री। मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी। बिल्कुल ठीक आपने सुना कि जितने पंडित लोग, शास्त्री लोग, उन्हीं को यह चिंता होती है कि देश हिंदू राष्ट्र है। अगुवाई वही करते हैं और फिर पिछड़े दलितों को समझाते हैं कि हिंदू हो, खतरे में हो, एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरी यात्रा में शामिल हो जाओ, वरना बचोगे नहीं। जागो रे हिंदुओं, जाग जाओ। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा हिंदू, देश में सबसे ज्यादा सांसद विधायक हिंदू, भाजपा की सरकार पिछले 12 साल से, फिर भी हिंदुओं को डराने के लिए एक आदमी 26 साल का प्रधानमंत्री का छोटा भाई निकल पड़ा है यात्रा लेकर कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो और हिंदू एक हो जाओ ताकि तुम बच जाओ। ये सब क्या दिखाता है कि ये संविधान सम्मत है। मैं चाहता था कि इस पर बात न करूं, इस पर बात करके भी इसे बढ़ावा मिलता है, लेकिन क्या बीमारी को अगर ढक कर तोप दिया जाए तो क्या ठीक हो जाएगी? ये सामान्य बीमारी भी नहीं है। इस देश को एक धर्म के नाम पर जब आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो यह कितना खतरनाक है। जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी वहीं से जोड़ करके अगर कहूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 में इस बात का संकेत कर दिया था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से मेल नहीं खाता है। यह लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। रेफरेंस के साथ इसको पढ़ते रहिए। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात 40 के दशक में ही कह दी थी। इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने और किसी के लिए नहीं दी। आज भी दुनिया के इतिहास को अगर आप गौर से देखें तो आपके पड़ोस के देश जो जो धर्म और मजहब के नाम पर बने या धार्मिक राष्ट्र खुद को घोषित किया, उनके हश्र क्या हैं,
आप जाकर देखिए। पाकिस्तान को उदाहरण देकर के हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्ति का पर्याय साबित करने वाली संघीय भाजपाई राष्ट्रभक्ति को एक सवाल पूछिएगा। पाकिस्तान अलग होकर के धर्म का रास्ता चुनता है, बर्बाद हो गया, वो हर तरह से बर्बाद है। लेकिन भारत, इसके संविधान बनाने वाले लोग, इन्होंने पंथ निरपेक्षता को रास्ता चुना और वो आज भी कह सकते हैं अपने आप को कि विश्व गुरु हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया की फला अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, सब कुछ है। ये इसलिए है क्योंकि इस देश के पास एक संविधान है और संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया। संविधान के आधार पर यह रास्ता निकलता है कि यह जात और मजहब के नाम पर बंटवारा खत्म हो। संविधान ने सबको जोड़ने के लिए अपने आप एक रास्ता दे दिया है। संविधान से प्यारा इस देश में और दूसरी जोड़ने की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आयरनी देखिए कि वही भाजपा और आरएसएस वाले संविधान को कभी नहीं मानते। 1949-50 से ये संविधान का विरोध करते हैं और आज तक उनके जहन में यह है। 2024 का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने नारा ही दे दिया था कि अब की बार 400 पार तक के संविधान बदलना है। भाजपा ने किसी एक ऐसे संविधान बदलने का बयान देने वाले व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीभगत से हिंदू राष्ट्र बनाने की यह मुहिम चल रही है और इस देश के संविधान को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर वो सबसे बड़ी बाधा मानती है। क्या ये सारे लोग इस देश को पड़ोसी देशों की तरफ बर्बाद करना चाहते हैं? इसका सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सुनिए प्रधानमंत्री के छोटे भाई को, जो ये कह रहा है कि जात पात को कमजोर करने के लिए, जात पात के बंटवारे को खत्म करने के लिए कास्टवाद की बात करने की बजाय राष्ट्रवाद राइम बैठा रहा है। कास्ट इंग्लिश वाद जोड़ दिया और उसके बाद राष्ट्रवाद। क्या राष्ट्रवाद की बात करने का तार्किक पक्ष संविधान सम्मत है? भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। बागेश्वर धाम वाले का बयान सुनते हुए आपको लगेगा कि खुलेआम इस देश में ये हो कैसे रहा है। पता है कैसे हो रहा है? क्योंकि भाजपा और आरएसएस ये करवा रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अभी तक जितने नाम लिए वो सारे सवर्णों के हैं। पता नहीं अब इससे आप क्या समझेंगे क्या नहीं, लेकिन वो तो कह देंगे कि देश में ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ओबीसी वो कितने हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत बार इस पर हमने बात की है। लेकिन ये सारे लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग ये सब करवा रहे हैं। ये खुलेआम इस देश में पदयात्रा निकलवा रहे हैं जिसमें तमाम उन लोगों के बयान इसके समर्थन में दिलवा रहे हैं जिनके बयान आने के बाद लोग खोजने लगे कि ये सारे तो ईडी, सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम तरह के घूस फिरौती और कितने तरह के संगीन अपराधों में फंसे थे, और जितने फंसे थे ऐसा लगता है कि सब धर्म में अपना मोक्ष तलाश रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जिसका मार्गदर्शन कर रहे हैं पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप सभी सनातनी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा को सफल बनाएं और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। क्रिकेटरों का बयान आपने सुना, फिल्म एक्टर्स का बयान सुना, इन तमाम लोगों में भाजपाइयों को भी आपने देखा और आरएसएस के लोगों को भी देखा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आरएसएस द्वारा प्रायोजित एजेंडाधारी लोग हैं जो बीजेपी की पॉलिटिकल बैटल के लिए खड़े हैं। ये भाजपा के लोग हैं और इनका फायदा पॉलिटिकली भाजपा उठाएगी। पता है क्यों? क्योंकि मोहन भागवत ने भी तो पहले कह दिया है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित ही नहीं करना है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है। ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते। मोहन भागवत को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। यानी आरएसएस प्रमुख खुद संविधान विरोधी बात कर रहा है। संविधान ने साफ कह दिया, और कुछ लोगों को भ्रम है कि एक शब्द लिख देने से पंथ निरपेक्ष नहीं हो जाता संविधान। उन्हें बाबा साहब अंबेडकर के अगुवाई में बने संविधान की एबीसीडी नहीं पता है, जो संविधान का एक एक अनुच्छेद इस देश को सेकुलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक बनाता है। चाहे वो मूल अधिकार पढ़िए, चाहे नीति निर्देशक तत्व पढ़िए, चाहे पूरे संविधान की मूल आत्मा को पढ़िए।
ये देश सबका बराबर का है। और जब आरएसएस प्रमुख बोलता है कि यह हिंदू राष्ट्र है तो कैसे संविधान सम्मत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब दें। वो क्या जवाब देंगे? वो खुद ही हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी करते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठ करके मजबूरी में वो लोग कहीं कहीं बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबके हैं। 140 करोड़ देशवासियों, हम सबके हैं, हम किसी का कम ज्यादा नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। और अभी जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो भाजपाइयों ने यह नैरेटिव दे दिया कि डिप्टी सीएम कोई मुसलमान क्यों नहीं घोषित किया महागठबंधन ने। और यह पार्टी वो पार्टी सवाल पूछ रही जो मुसलमानों के खिलाफ डे 1 से है। राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद के बुनियाद में जिसका पॉलिटिकल फ्यूचर छिपा था, लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा के लहू लुहान पहिए जिसके सफर पर चल करके बीजेपी आगे बढ़ी, कार सेवा जैसा लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाली चीजों को टेलीविजन मीडिया, एकेडमिया, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, नेता, ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी में बैठे लोग, सब आरएसएस वाले जोर जोर से चिल्लाकर कहेंगे कि कार सेवकों पर गोली चलाना गड़बड़ था। अरे भाई, कार सेवक संवैधानिक काम कर रहे थे क्या? और संविधान पर अगर कोई चुनौती बने तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? आज आप सरकार में हो तो हल्ला मचाकर ये सब कर लो, लेकिन आपको क्या लगता है कि 25-50 साल बाद जब आप सरकार में नहीं रहोगे तो फिर मूल्यांकन इसका होगा कि ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाले, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाले और हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर यात्रा निकालने वाले इस देश का कितना बर्बादी के जिम्मेदार है। और ये सवाल आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। इसलिए ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आज क्या 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे सहमत है? ये यात्रा एक धर्म के लोग निकाल रहे हैं, ये संविधान सम्मत है कि नहीं? मैं यही सवाल करने के लिए वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। और हिंदुओं को एक करने वाले लोग क्या अंतरजातीय विवाह के पैरोकारी करेंगे? जितना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार होता है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एक बार भी बोलते क्यों नहीं? हसदेव के जंगलों से लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां जहां इस देश के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये सारे हिंदू राष्ट्र वाले एक बार भी आदिवासियों के सम्मान में क्यों नहीं बोलते? ये आरएसएस के वनवासी कल्याण आश्रम की पैरोकारी करते हैं जिसे आदिवासी नकारते हैं। फिर कैसे एक हो गए? इस देश में दलितों के ऊपर इतने अन्याय अत्याचार हुए। उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार दलितों पर अत्याचार में नंबर 1, बिहार नंबर 2 बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश अब तक के सबसे संगीन मामले, रायबरेली में लिंचिंग हो दलित वाल्मीकि समाज का हो, या मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं हो रहा है दलितों के ऊपर अत्याचार में। ये बाबा, ये हिंदू राष्ट्र वाले तब क्यों नहीं बोलते कि ये हमारे भाई हैं, इस पर कौन हमला कर रहा है? ये मुसलमान तो नहीं थे, आदिवासी जिससे लड़ रहे हैं वो मुसलमान तो नहीं है, दलितों पर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार करने वाले मुसलमान तो नहीं है, पिछड़े अति पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव और अन्याय करके उन्हें आरक्षण खत्म करके तमाम चीजों को करने वाले ये कौन लोग हैं? ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कह रहे हैं कि कास्टवाद की बजाय राष्ट्रवाद पर जुड़ो, और कास्ट के नाम पर यह देश बटा हुआ है उस पर क्यों नहीं बोलते? जैसे जाति जनगणना पर तुम्हारी क्या राय है? जितने हिंदू राष्ट्र मानने वाले हैं इन सब से मेरा 3 लिटमस टेस्ट पूछ लीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि कौन लोग हैं। सवाल नंबर 1, संविधान मानते हो या मनुस्मृति? सवाल नंबर 2, आरक्षण सही है SC ST OBC का या गलत? और सवाल नंबर 3, जाति जनगणना कराकर सबको सबके हिस्से का हक अधिकार दिलाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर इन तीनों सवाल में जवाब नहीं मिलता है तो आप समझ जाना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये मुट्ठी भर वर्चस्वशाली सवर्णों का एक ऐसा राष्ट्र होगा जिसमें पिछड़े दलित केवल होम करने के लिए यात्रा में शामिल कराने के लिए अपील कराए जाएंगे कि आओ इस यात्रा में शामिल हो जाओ। क्योंकि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं को, गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों को अगर किसी ने हक अधिकार दिलाया तो उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। और हिंदू राष्ट्र की पूरी संकल्पना संविधान विरोधी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग इस बात का जवाब दें कि आज आप कहते हो कि हिंदू बहुसंख्यक हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो क्या जब संविधान बन रहा था तब हिंदू अल्पसंख्यक थे?
और संविधान बनाने वालों ने जब इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, संविधान बनाने वालों ने इसे पंथ निरपेक्ष रखा कि सत्ता और राजा का कोई धर्म नहीं होगा। हां, भारत का संविधान सबको इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, प्रचार प्रसार करिए, लेकिन आप पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र बना देना चाहते हैं, एक धर्म का। और जैसे हिंदू गोलबंद होंगे, भाजपा द्वारा प्रायोजित मुसलमान भी मुसलमान राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा की धमकी देंगे। इस चेहरे को गौर से देखिए। इसने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की पत्नी और देश के लोकसभा में सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक बयान दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही व्यक्ति अब यह ऐलान कर रहा है कि वो मुसलमान देश बनाने के लिए मुस्लिम यात्रा निकालेगा। फिर आपको इसके पीछे की जब कहानी समझ में आएगी कि यह भी भाजपा का आदमी है, यह भाजपा और आरएसएस का आदमी है। और देखिए इसकी यह वाली तस्वीर जो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल है। आरएसएस कैसे दो धर्मों के कुछ लोगों को नुमाइंदगी करके ले आ रही है ताकि धर्म के नाम पर तनाव बढ़ जाए, जिसका फायदा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए सब कुछ कौन करवा रहा है? भाजपा। और भाजपा फिर ऐसे किसी क्रिकेटर को ले आएगी, फिल्म स्टार को ले आएगी, मोदी है तो मुमकिन है, वो वाला कौन नारा लगाएगा? सबको यह समझ में आ रहा है कि भाई इनकी सरकार, इनकी ताकत है। प्रोफेसर, वाइस चांसलर, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट सब हिंदू के नाम पर एक हो जाएंगे, लेकिन संविधान के नाम पर कभी एक क्यों नहीं होते? और इस देश में सबसे बड़ा खतरा इस तरह की यात्राओं से। इस देश ने बहुत तरह की यात्राएं देखी, लेकिन टेलीविजन चैनल ने कभी उसको कवरेज नहीं दिया। पिछले दिनों हसदेव का अरण्य बचाने के लिए आदिवासी सड़क पर उतरकर यात्रा करते रहे। दिल्ली के चैनलों में आपने कितनी बार उनकी खबरें देखी। इस देश में आज भी किसान, पिछले 1-2 दशक की ही बात करें तो हजारों लाखों की तादाद में इस देश में किसानों ने पदयात्राएं की, किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन उनकी खबरें तब आई जब वो मरे या आत्महत्या करते रहे या सड़क पर उतरकर पूरी सड़क को जाम कर दिया। ये टेलीविजन चैनल किसानों पर आज कोई खबर नहीं दिखाता, उनकी यात्राओं पर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस तरह की यात्रा पर टेलीविजन कवर कर रहा है। और टेलीविजन का शर्मनाक हाल देखिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई बीजेपी के एजेंट धीरेंद्र शास्त्री के पैरों में कैमरा और माइक लेकर के गिरा हुआ है। ये भारतीय टेलीविजन का हश्र देखिएगा। सबसे पहले पद दिखाए जाएं। देखिए बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सॉक्स पहने हुए। पिछली बार तो आपने पद यात्रा नंगे पैर की थी, बहुत चोटें भी लग गई थी आपको। चल पाने में बहुत कष्ट हुआ। इस बार हमने सोचा साधारणतया सॉक्स पहन लिए जाएं ताकि बहुत ज्यादा कष्ट ना हो। 10 दिन की यात्रा है। आखिरी में सोशल मीडिया पर लोग इतने तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें से एक सवाल सबसे अच्छा लगा, वही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि पर्ची बनाकर तुम दुनिया भर की बातें बता देते हो। तुम एक पर्ची बना देते कि ये हिंदू राष्ट्र इतने तारीख को इतने बजे घोषित हो जाएगा। यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? माइक, कपड़ा, टेलीविजन, रील, सब कुछ प्रचार आइटम जो विज्ञान ने बनाया उसका इस्तेमाल करके इस देश को धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हो। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, बीमार हैं और बटे हुए हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं हैं कि आपके इस खेल को न समझ पाए। मगर अफसोस कि वो समझने वाले थोड़े से हैं और जिनके हाथ में ताकत है वो हर जगह जोर से शोर मचा करके आपकी आवाज़ को दबा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 25-50 साल बाद इसी इतिहास को पढ़कर आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी कि जिस समय शिक्षा पर कलम यात्रा, शिक्षा यात्रा, कॉलेज विश्वविद्यालय यात्रा, किताब यात्रा निकालनी थी, रोजगार यात्रा निकालनी थी, और जिस समय इंसानियत की यात्रा निकालनी थी, उस समय तुम धर्म की यात्रा निकाल करके पूरे देश को उस तरह की नफरत की आग में झोंक रहे थे। मैं कम से कम ये कहूँगा कि मैं इस तरह की साजिश के खिलाफ खड़ा था। आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सजग रहें, जागरूक रहें, ताकि कोई आपका इस्तेमाल न कर ले। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना मिल जाए। ज्वाइन करिएगा ताकि हमें हिम्मत मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।